ये विपक्षी एकता जो है ना ताश की पत्तों की तरह धराशायी होने वाली है। 2019 में भी हुई थी और अभी भी यही फैसला, क्योंकि इनका कुत्ते बिल्ली वाला बैर है कि तू उसकी अगर पार्टी में जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। इनके अपने नेता इनको छोड़कर जाएंगे। अभी एक बैठक हुई है ना, थोड़ी देर के बाद देख दीजिए, यही बिहार से ही कई लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे। लूट तंत्र जो था ना कांग्रेस का, इन विपक्षी दलों का जो था ना लूट तंत्र, उस पे अंकुश लगाने का काम मोदी जी ने किया हुआ है। क्यों जमानतें नहीं हो रही? एक साल से मंत्री जेल में हैं। बात आती है कि रोना रोना है, देश को बदनाम करना है। केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, पूरा डीएमके सीएमके सबको देखा था हमने, एक साथ देखा था ना, मगर बाद में क्या हुआ? हशर क्या हुआ? तो ये विपक्षी एकता जो है ना, इनका कहते हैं इनका लीडर कोई नहीं बन सकता। यही तो एक रोना है, दुर्भाग्य है कि विपक्ष आज पूरा मजबूर हो गया है और कोई विकास का मॉडल नहीं है, कोई किसी और कोई विजन नहीं अपनी प्रस्तुत कर रहे हर नेता कि हाँ हम ये चीज़ कर देंगे, हम ये चीज़ कर देंगे। नहीं, सिर्फ एक ही नारा है, मोदी को हटाना है। कोई पूछे क्यों भाई, क्यों? 5वें नंबर पर अर्थव्यवस्था पहुंचा दी। अब आने वाले समय में उन्होंने जो बाइडेन के सामने बोल दिया कि तीसरे नंबर पर ले आएंगे, उसके बाद भी आप कह रहे हो सिर्फ और सिर्फ मोदी को हटाओ। बोले या तो आप बोलो कि मैं दूसरे नंबर पर ले आऊँगा, कि अगर मोदी तीसरे पे बोल रहा है तो हम दूसरे पे लाएंगे, ये हमारे प्लान्स हैं, फिर हम उसको कंसिडर करेंगे। मगर सिर्फ और सिर्फ क्या है, मोदी हटाओ। ये इतिहास दोहरा रहा है। मैं आपको एक इतिहास में ले जाऊंगा। बोले मोदी हटाओ इसलिए कि देश में तानाशाही चल रही है कि कोई कुछ बोलता है तो ईडी सीबीआई उसके पीछे लग जाती है, मनमर्जियां चल रही। इनका कहना ये है। देखिए, ये लूट तंत्र जो था ना कांग्रेस का, इन विपक्षी दलों का जो था ना लूट तंत्र, उस पे अंकुश लगाने का काम मोदी जी ने किया हुआ है। पहले क्या होता था, कांग्रेस राज था, खुद भी खाते थे और इनको भी खाने के लिए खूब छूट दी करते थे वहाँ पे कि भाई हम खा रहे हैं, आप भी खूब लूटो, जनता को जितना लूट सकते हो। और वो कार्य हमने भी देखा है और आपने भी देखा है। 2014 से पहले कोई ऐसा पेपर नहीं होता था जिसमें कोई घोटाला नहीं आता था। एक यूथ जो है फ्रस्ट्रेट हो चुका था कि राजनीति से डर्टी पॉलिटिक्स इस तरह से होता ना, यूथ जो है भागता था कि क्या यार ये चोरी चकारी, बस यही है हमारा फ्यूचर, कुछ नहीं है। इस तरह से मैंने अपना वो टाइम देखा हुआ है। मगर आज क्या है, आज का युवा जो है ना डेली अपडेट हो रहा है कि हमारे लिए नया क्या चीज़ आ रही है, किस अपॉर्चुनिटी, कौन सी टेक्नोलॉजी नई भारत में आ रही है। ये चीज़ें जो है ना, ये बदलाव 9 सालों में ही दिखा है। मगर इनको क्या है, इनकी लूट खसूट बंद हो गई और ये क्या है, लोकतंत्र खत्म। अब इनकी लूट खसूट है, आज सीबीआई अपना काम कर रही है, ईडी अपना काम कर रही है। कोई ऐसा रेड नहीं है जिसमें ईडी सीबीआई को भ्रष्टाचार से कमाए हुए पैसे ना मिले हों या उससे रिलेटेड दस्तावेज नहीं मिले हों। क्यों जमानतें नहीं हो रही? एक साल से मंत्री जेल में हैं और उनको जमानतें नहीं मिल रही। अगर वो सही हैं और सच में तानाशाही होती तो कोर्ट तो थे ना, कोर्ट से तो उनको जमानत मिल सकती थी। भाई अगर पुलिस ने काम नहीं किया, किसी एजेंसी से काम नहीं किया, कोर्ट थोड़े बिकेगा। जस्टिस चंद्रचूड़ से लेकर नीचे जो जज हैं, डिस्ट्रिक्ट जज की बात करूं, क्या सबको खरीद लिया इन्होंने? नहीं। बात आती है कि रोना रोना है, देश को बदनाम करना है। एक तरफ जो है मोदी जी का चेहरा देखकर फॉरेन की कंपनीज यहाँ इन्वेस्ट करने के लिए आ रही हैं। आपको मेरे जैसे हमारे घर पे अगर कोई भाई बहन हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनके लिए रोजगार के अवसर निकलेंगे। टेस्ला आ रही है यहाँ पे, कई ऐसी और स्पेस जो टाइकून्स हैं वो यहाँ पे इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं आफ्टर मोदी विजिट। मगर ये क्या करेंगे, वहाँ करेंगे इसमें तो लोकतंत्र ही नहीं है। राहुल गांधी तो ये कह रहे थे ना, मतलब देश की छवि को बदनाम करने के लिए, और वो कर देश का नुकसान कर रहे हैं। फिर कहेंगे बेरोजगारी है यहाँ पे, महंगाई है यहाँ पे, इस तरह का रोना तो रो रहे हैं। आज देश की जनता जो है ना मोदी जी के साथ है। ये विपक्षी एकता जो है ना ताश की पत्तों की तरह धराशायी होने वाली है। 2019 में भी हुई थी और अभी भी यही फैसला। अभी एक बैठक हुई है ना,
थोड़ी देर के बाद देख दीजिए, यही बिहार से ही कई लोग जो है ना भारतीय जनता पार्टी का दामन थामेंगे, क्योंकि इनका कुत्ते बिल्ली वाला बैर है कि तू उसकी अगर पार्टी में जा रहा है तो मैं नहीं जाऊंगा। इनके अपने नेता इनको छोड़कर जाएंगे। ये विपक्षी एकता जो है ना सिर्फ कागजों पे दिखाने वाले हैं। ये 19 में भी हमने हाथ में डालकर केजरीवाल को, ममता बनर्जी को, पूरा डीएमके सीएमके सबको देखा था, हमने एक साथ देखा था ना, मगर बाद में क्या हुआ, हशर क्या हुआ, वही हशर जो है ना उससे बुरा हशर अगर आप देखोगे इस बार होने वाला है। अभी से ही फूट आपको नजर आ रही है। केजरीवाल तो डायरेक्ट ब्लैकमेल कर रहा है, कांग्रेस को डायरेक्ट आरोप कर रहा है कि ये नाटक कर रहे हैं लोकतंत्र बचाने का, ये सिर्फ नाटक करते हैं। अगर ये सच में लोकतंत्र बचाने वाले होते तो हमारे अध्यादेश के ऊपर ये हमारा साथ देते। कहा नरेश बलियान का आज बयान आया, तो यहीं से आपको विपक्षी एकता का अभी से सबूत मिल रहा है। वहाँ जितेंद्र प्रसाद मांझी जो है वो भी छोड़ रहा है, उन्होंने भी एनडीए का हिस्सा बनना मान लिया है। दूसरा ओपी राजभर हैं, उन्होंने भी समाजवादी का साथ अलायंस तोड़कर अब जो है अब किसकी तरफ आ रहे हैं, एनडीए की तरफ। तो कई और पार्टियाँ, कल को अकाली दल भी शायद वापस आए, वहाँ लोजपा है। तो ये विपक्षी एकता जो है ना, इनका कहते हैं इनका लीडर कोई नहीं बन सकता।